नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या शहर के हाईवे स्थित आरटीओ ऑफिस के समीप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। फैजाबाद की लोकसभा सीटों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से प्रत्याशी अरविंद सेना यादव ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कई अन्य मुद्दों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरी। गरीबों की समस्याओं के मुद्दे पर लड़ेगी चुनाव। गरीबों का होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। जो समस्या है वह चाहे वह आर्थिक हो या प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, इन सभी समस्याओं से आम जनता परेशान है। इन समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनपद के कम्युनिस्ट पार्टी के जो संघर्षों का गाथा है उनके बीच में रखेंगे। इससे पहले भी इस जनपद में कम्युनिस्ट पार्टी के एक इतिहास रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के विचार से लोग प्रभावित हैं। लोगों का एक विकल्प की तलाश थी, जिसके चलते मैंने ये विकल्प चुना है। जनता की समस्याओं को लेकर आम जनता के बीच जाऊंगा और भाजपा से 400 के पार के नारे पर बोले अरविंद सेना यादव। कहा यह उनकी कल्पना है, उनकी सोच हो सकती है, लेकिन ऐसा संभव होना नहीं जा रहा है। देश में, प्रदेश और इस जिले में मतदाता आज के तारीख में शांत है। आज की तारीख में किसी की लहर नहीं है और ना ही मतदाता किसी से प्रभावित है। इसीलिए परिणाम भाजपा के अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा। बता दें कि पिता मित्र सेना यादव की राजनीतिक विरासत को संभालने मैदान में उतरे पुत्र पूर्व IPS अधिकारी अरविंद सेना यादव उतरे और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सपा नेता आनंद सेना यादव के बड़े भाई अरविंद। आज हमारे केंद्रीय कार्यालय का जो 54 लोकसभा के संदर्भ में है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का केंद्रीय कार्यालय आज खुलने जा रहा है, जहां आप लोग आए हुए हैं। ये बताइए किन मुद्दे? देखिए, मुद्दे इतने सारे हैं जिन पे आप खुद भी जानते हैं। मुद्दा है चिकित्सा का, मुद्दा है शिक्षा का, मुद्दा है गरीबी का, मुद्दा है आर्थिक विषमता का, मुद्दा है गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है किसानों की समस्या का। इस समय मुद्दों की कमी नहीं है, बशर्ते कि उन मुद्दों को उजागर कैसे करना है, जनता के बीच में उसको ले जा करके किस तरह से हमको उनको समझाना है क्योंकि जनता आज की तारीख में धार्मिक तौर पे कहीं ना कहीं उद्वेलित है। धार्मिक उसको लेकर के जो वो रचा गया है, उसके तले उसका राजनीतिक विचार आ गया है और हमारी जो राजनीति है, जो वोट की पद्धति है, वो धार्मिक पद्धति उसके तले प्रभावित है। इसलिए जनता जो मूल मुद्दे हैं जनता के, उनको अलग हटा करके और धार्मिक वातावरण बनाया गया है, जिससे कि जनता गुमराह होकर के उनके पक्ष में मतदान किया जाए। इस संदर्भ में इतना कह सकता हूँ कि संविधान हमारे भारत की आत्मा है। आम आवाम की उसमें सुख दुख की और उसके विकास की परिकल्पना, एक ऐसी संकल्पना बाबा साहब द्वारा संकल्पित की गई थी, जिससे कि आम आदमी का उद्धार हो सके, सभी लोग विकास के रास्ते पर रहें और आम जीवन, जनजीवन बिल्कुल सामान्य हो सके। लेकिन जिस तरह से संविधान संशोधन की बात की जा रही है, वो न तो उचित है और शायद भारत के देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। ये उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई आज की तारीख में भारत का मतदाता, प्रदेश का मतदाता, आपके ज़िले का मतदाता चुप है। वो जो निर्णय लेगा उसी के अनुसार हम कहेंगे कि हाँ, अंतिम निर्णय होगा उसका। लेकिन उनका जो ये नारा है वो कहीं फलीभूत नहीं होगा।